बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? सब ठीक ठाक हो? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे घरों में खुश व आबाद रखे, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। यहाँ पे ईद की तैयारी शुरू है तकरीबन खाने पकाने के लिए। अब दूसरी रेसिपीज़ पकोड़े तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं और बारबेक्यूज़ और ये चीज़ें चल रही हैं। खाने ईद के स्टार्ट हो गए हैं और इसी वजह से ये देखें कीमा है, 1 पाव कीमा है मेरे पास। और ये देखें मैंने ऑयल के अंदर कीमे को जो है 5 से 7 मिनट भून लिया था। उसके बाद मैंने उसमें एक अदद बड़ा प्याज और 5 से 6 जो है लहसुन के डाल दिए थे रफली काट के। और थोड़ा सा मैंने टमाटर टिन वाला डाल दिया था। आप जो है फ्रेश टमाटर यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच प्यूरी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है जिंजर। जिंजर के अंदर ही मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पीस लिया था। और इसके बाद था नमक, हल्दी थी, गरम मसाला था, ड्राई कोरिएंडर जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला था, ज़्यादा वो भी दादड़ करके ज़रा। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और कीमा मसाला था 1/2 टी स्पून। वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना रिकमेंड नहीं करती। आप नेचुरली जो चीज़ें आती हैं, ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर लें आप इसको स्पाइसी बनाने के लिए। और चलें वो थोड़ा सा डाल देते हैं, बंदा थोड़ा सा खुशबू आ जाती है इस चीज़ के लिए। और ये सारी जो जिंजर थी वो भी 1 टेबल स्पून थी। और बाकी चीज़ें जो थी वो हस्बे ज़ायक़ा थी, आपके घर के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है जब प्याज और उसके साथ मैंने थोड़ा सा भून लिया उसको, तो फिर थोड़ा पानी डाल दिया था कि प्याज अच्छे से हमारे जो है वो गल जाएं। जब वो अच्छे से गल गए तो ये देखें फिर ऑयल छोड़ दिया था कीमे ने। और मैं अब उसको जो है हैंड मैश कर रही हूँ चम्मच के साथ। और इतनी अच्छी खुशबू आने शुरू हो गई थी, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने शुरू हो गई थी। ट्राई कीजिएगा। मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ कि जो मैं खुद पसंद करती हूँ। अब मेरे और आपके जायके का फ़र्क हो सकता है, लेकिन यकीन करिए शक्ल और जो जायके के लिहाज से A1 चीज़ है। और जब भी मैं गोश्त वाली चीज़ बनाती हूँ मैं योगर्ट लाजमी यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया था। आप भी कर लीजिए, अगर आपका ज़्यादा है तो आप 2-3 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेथी भी डाल दी थी और बहुत अच्छी खुशबू आने लग पड़ी थी। ये आप लोग अपनी मेन्यू में शामिल करें ईद वाले दिन। कीमा एक यूनिक होगा कि बच्चे आराम से जो है वो खा भी लेंगे, आप लोग भी खा लेंगे और बारबेक्यू भी होगा, तो ये कीमे की डिश ज़रा अच्छी लगेगी। और ये ईद का स्पेशल है। तो ये आप इसको एंड पे जब ये बिल्कुल ये प्रोंतो हो जाएगा, मतलब है ये इटालियन में कि रेडी हो जाएगा, तो आपने इसको कोयले के साथ आप सिंपल कोयला गर्म करके ऊपर रख के, ऊपर ऑयल के ऊपर रख के ऊपर चंद कतरे ड्रॉप के डालें और बंद कर दें। तो वो धुआं जो निकलेगा तो वो बिल्कुल ये आपका जो कीमा है तैयार होगा। ये बारबेक्यू स्टाइल में हो जाएगा, स्मोकी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्राउन करके प्याज रखे हुए थे, वो प्याज डाल दिया मैंने। ये बड़े साइज़ की मिर्ची होती है, ये अमूमन खुशबू के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन ये भी जो हैं काफ़ी हॉट होती हैं, यानी कि मीठी नहीं होती हैं, इतनी भी हॉट नहीं होती है लेकिन हॉट होती हैं। और यहाँ पे मैंने ये स्लाइस में कटी हुई जिंजर डाल दी थी और साथ ही ऊपर मैंने धनिया डाल दिया था और 1 चुटकी काली मिर्च ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दी थी। इस जगह पे आके आपने वो कोयले वाला दम देना है, अगर आप देना चाहते हैं तो। अब हर चीज़ में कोयले वाला दम तो नहीं, अब मैंने इसको कहा था कि इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, आगे और डिशेज़ आएंगी तो उनमें बंदा कर लेता है। ये फाइनल इसकी लुक है। माशाल्लाह से मैंने कढ़ाई में ही इसको रहने दिया था क्योंकि मैंने कढ़ाई में ही इसको सर्व करना था। साथ इसके मैंने बना ली थी तंदूर की रोटियां और काफ़ी मेरा अच्छा ये तजर्बा रहा था। पहले तो तवे पे होता था और तवा भी इतनी दफ़ा मुझसे गिर गिर के बेचारे की वो उसका हैंड ही जो है टूट गया। तो मैंने कहा चलो ज़रा उसका अल्टरनेटिव जो है वो बनाते हैं। तो ये मैंने कर लिया था। ये मेरे पास सिल्वर इसको बोलते हैं कि स्टील, सिल्वर, ये बर्तन इस टाइप का जैसे देगचियाँ होती हैं हमारी, उस तरह का था। ये मैं ऊपर पानी डाल रही थी लेकिन वो फ़ौरन भाप बन के ना उड़ रहा था। तो इधर मैंने रोटी बेली थी, तो फिर मैंने ये समझा कि मैं रोटी के ऊपर जो साइड नीचे की साइड पे आएगी ना, तो रोटी के ऊपर जो है मैं कर दूंगी पानी। तो ये मैंने रोटी के ऊपर पानी डाला था, इसलिए जाते साथ ही बेचारी चिपक गई थी और उल्टे हाथ से मैं कर रही थी, इसलिए थोड़ी सी मेरी शेप जो है
ख़राब हो गई थी रोटी की। तो जो है ये ऐसे आपने पड़ा रहने देना, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। पड़ा रहने देना, इसकी साइड जो है वो कलर इसका चेंज होने तक इसको पड़ा रहने दें। और फिर जो है स्टोव को तेज़ करके आपने ये देखें इस तरह से आपने इसको रोटी को पकाने चलना है, पका लेना है। और यकीन करें हम परदेसियों के लिए देश में यही है, अपने तंदूर, अपने मोहल्ले, अपने खाने, अपने अम्मी के हाथ के खाने, भाभी के हाथ के खाने, बहनों के हाथ के खाने याद आते हैं। ईद हमारी ऐसे ही गुजरती है यादें लेके। तो ये थोड़ी सी उस याद को कम करने की कोशिश करती हूँ मैं इधर तो खुद ही अपने नखरे हम उठाते हैं तो खुद ही कुछ ऐसा शुगर लगा लेते हैं। इटली में तो यहाँ तो फिर भी हलाल चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इटली में तो बिल्कुल भी नहीं था। एवरी चीज़ जो थी वो हमें घर में ही बनानी पड़ती थी, इसलिए सबकी माशाल्लाह उधर कुकिंग बहुत ज़बरदस्त थी कि हर चीज़ हम लोग घर में ही बनाते थे। कोई भी चीज़ हमें बाहर से हलाल जो है वो नहीं मिलती थी खाने के लिए, कि बाहर सैर करने गए हैं तो चलो बाहर से लेके खा ले, जैसे यहाँ पे मौज और मस्ती हैं और पाकिस्तान वाले जैसे मस्तियाँ करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए हम अपने नखरे खुद ही उठा लेते थे। परदेसियों के दुख मुझे तो ये बड़ा दुख था कि खाने को नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने फिर ऐसे तरीके ईजाद किए कि जो उस याद को थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन याद तो आती है। बैठ के खाने का अपना ही मज़ा होता है ये तो बनाए तो बंदे की आधी भूख तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ये देखिए ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, ये मैंने ऊपर गार्निश कर दिया था। और ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होता, अमूमन हम जो ट्रेडिशनल डिशेस बनाते हैं उन मौक़ों के ऊपर तो उनमें ज़रा ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं, लेकिन आप घर में बनाने तो फिर ना कीजिए। और यहाँ ग्रीन रायते वाली चटनी थी, पुदीना और ये धनिया और ग्रीन चिलीज़ की। और यहाँ पे मैं जो हूँ वो 7 रायते के मैंने लिया था। यहाँ पे मैं वाटरमेलन का जूस बना रही हूँ। यकीन करें इतना मज़ेदार बना था कि बहुत ही मज़ेदार बना था। ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में यार करके बताना कि किस तरह का आपको लगता है। कोई बताता ही नहीं तो मैं कहती हूँ पता नहीं, मैं ऐसे ही बूंगे मारती रहती हूँ। तो बताइएगा, आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आया चीज़ ठीक बनी है कि नहीं आया, मैं इसको थोड़ा सा और डेवलप करूँ, क्या इसमें मैं चेंजिंग लाऊं कि ज़्यादा अच्छा बन जाए। यहाँ पे वाटरमेलन के 2 बड़े पीसीज ले लिए थे, उनको क्यूब्स में काट लिया था रफली। और एक जो पुदीने का पीस या छोटे छोटे 2 पीस मैंने अंदर डाल दिए थे। और ज़्यादा मत डालिएगा वरना ये आपका जूस कड़वा हो जाएगा। तो ये मैंने डाल दिए थे और अब मैं इसको अच्छे से जो है ना पीसने लगी हूँ। और साथ देखे मैंने ग्लास कितना अच्छा डेकोरेट किया है। ऐसे ही दिल कर रहा था बस ना मैं पीऊँ भी ना, तो बस ऐसे इसको देखती रहूँ ग्लास को। इतना अच्छा रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन लग रहा था, माशाल्लाह से फ्रेश ऐसे लग रहा था। इसको पिए बगैर ही मैं देख के ही फ्रेश हो गई थी मेरी आंखें, माशाल्लाह ऐसे बहुत अच्छा यानी कि लग रहा था देखने में भी। इसको मैंने अच्छी तरह से ये देखें जूस की शक्ल में इसको सारा पीस लिया मैंने। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जग यूज़ कर लें, ब्लेंडर का जग में डाल के आप ये काम कर सकते हैं। मैंने 1 गिलास सिर्फ बनाना था तो मैंने कहा कहाँ ऊपर से मैं उतारूँ और करूँ, चलो इससे ही गुजारा करूँ। तो ये मैंने कर लिया था। और ये देखे छलनी मैंने इधर रख दी थी इस तो नीचे, ये ना समझिएगा कि नीचे जा रहा है, नीचे मैंने पैन रखा हुआ था तो इसमें मैंने अच्छी तरह से इसको छान लिया था। और ये देखिए कितना टमाटरों की तरह बेचारा लग रहा है मुझे, अभी फिर याद आने शुरू हो गया है आज फिर बनाऊंगी। ये देखें इसको अच्छी तरह से आपने आखिरी हद तक जो है ना इसको बेचारे का सत्यानाश करना है आपने निकालने के लिए। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। मेरा जो होगा ये चैनल, इस पर कोई चीज़ ज़ाया आपको होती नज़र नहीं आएगी। हर लेफ़्ट ओवर को यूज़ करना सिखाऊंगी। यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट, इस वाटरमेलन में आप हमेशा ब्लैक सॉल्ट डालें। 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक सॉल्ट डाल लिया था और चंद ड्रॉप्स मैंने लेमन के डाल दिए थे। और ये छोटे छोटे मैंने क्यूब्स काटे थे, ठीक है, छोटे छोटे क्यूब से कि जब मैं पीऊँ तो साथ बाइट्स आए मेरे मुंह में और मज़ा ही आ जाए। फिर मैंने आइस डाल दी थी, अगर आपको ज़रूरत है तो डाल दें, नहीं तो ना। चीनी मैंने नहीं डाली थी क्योंकि माशाल्लाह तरबूज ऑलरेडी बहुत मीठा था। यहाँ पे स्ट्रॉ की कमी बस महसूस हो रही थी, वो मैंने ढूंढ लिए, कोई नहीं मिले। और याद, मैं शॉपिंग सेंटर जाती हूँ तो याद ही नहीं रहता मुझे लाना। तो स्ट्रॉ के साथ आप अच्छे तरीके से ये पेश करो। ये प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें, कमेंट भी करके मुझे बताएं कि कैसी आपको लग रही है। इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी न्यू रेसिपीज़ के साथ। और आपकी अल्लाह